क्या आप जानते हैं वह कौन सा बाहुबली नेता है जिसके एक इशारे से बिहार की राजनीति की दिशा बदल जाती थी। उनकी धमक इतनी थी कि बड़े बड़े राजनीतिक दल भी उनके नाम से कांप उठते थे। वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सत्ता के खेल के किंग मेकर और राजनीति के असली सिकंदर थे। बिहार की राजनीति में कई नाम आए और चले गए, लेकिन वह नाम आज भी सत्ता के गलियारों में गूंजता है, क्योंकि वह सिर्फ नेता नहीं थे बल्कि बिहार की राजनीति की कहानी का सबसे ताकतवर किरदार हैं। 90 के दशक की राजनीति गोलियों की तरतराहट और दबंग नेताओं का दौर रहा। ये दौर बिहार की राजनीति का सबसे उथल पुथल भरा रहा, जहां गोलियों की आवाज सत्ता की पहचान बन गई थी। ये वो दौर था जब गोलियों की आवाज किसी के घर में जन्म लेने की खबर से ज्यादा सुनी जाती थी। गांव हो या शहर, डर का साया सब पर छाया रहता था। और उस दौर में एक नाम बार बार गूंजता रहा, प्रभुनाथ सिंह, जिसने गरीब की लड़ाई लड़ी और सत्ता से सीधा टकराया भी। दोस्ती निभाई तो जान तक दे दी, दुश्मनी की तो दुश्मन की सांसें तक रोक दी। लेकिन क्या वह सिर्फ खलनायक थे या उस दौर की राजनीति ने उन्हें ऐसा बना दिया? समय बदला, नेता बदले, कानून के पन्नों में नाम दर्ज होते रहे, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या न्याय सबके लिए बराबर है या फिर न्याय भी चेहरे देखकर मिलता है? अशोक महतो को छोड़ा जा सकता है, आनंद मोहन को छोड़ा जा सकता है, पप्पू यादव को छोड़ा जा सकता है, अनंत सिंह को छोड़ा जा सकता है, तो फिर प्रभुनाथ सिंह से इतनी नफरत क्यों? इतिहास गवाह है, 90 के दशक में नायक और खलनायक की रेखा धुंधली थी, लेकिन आज का समाज क्या तैयार है सच्चाई को जानने और स्वीकारने के लिए? इतिहास हमेशा वही नहीं कहता जो लिखा गया है। कई बार असली कहानी उन दिलों में छिपी होती है जिनकी आंखों ने देखा, जिनके सीने ने झेला। प्रभुनाथ सिंह नाम चाहे जैसे भी लिया जाए, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए लड़ाई लड़ी। उस समय जातीय संघर्ष, जमीन जायदाद के विवाद, गुंडाराज और सत्ता के लिए अपराध का खुलेआम इस्तेमाल होता था। सोना बेचकर लोहा खरीदना उस दौर की हकीकत थी। लोग अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए हथियार उठाने पर मजबूर हो गए थे। प्रभुनाथ सिंह को एक तरफ सारन का नाथ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने समाज और अपने समर्थकों के लिए ताकत बनकर खड़े होने का दावा किया। वहीं दूसरी ओर उनकी पहचान एक बड़े बाहुबली के रूप में भी बनी। यही दोहरी छवि उनके साथ हमेशा जुड़ी रही। आनंद मोहन, पप्पू यादव, अनंत सिंह या अशोक महतो, सभी ने अपने अपने समय में राजनीतिक समीकरणों का फायदा उठाया। जब राजनीतिक लाभ दिखा तो सरकारें या तो उन्हें रिहाई दिलाने में मददगार बनी या उनके खिलाफ कार्रवाई में नरमी दिखाई। प्रभुनाथ सिंह का केस अलग इसलिए है क्योंकि वे लंबे समय से एक खास राजनीतिक धड़े के लिए सीधा खतरा रहे हैं। उनकी रिहाई से आज भी राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी ओर राजवल्लभ यादव, पप्पू यादव आदि, उनके मामले में या तो अपील में ढील मिली या राजनीतिक समझौते ने उनकी राह आसान कर दी। प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव और उनका बाहुबली आंदोलनकारी वाला मिश्रित चेहरा विरोधी समाज और सत्ता दोनों के लिए असहज रहा। विरोधी समाज उन्हें दहशत का प्रतीक मानता है, सत्ता उन्हें खतरे का कारक समझती है, इसलिए उनकी रिहाई को लेकर हमेशा संकोच रहा है। उनकी उम्र और सेहत बिगड़ने के बावजूद भी शायद ही कोई सरकार उनके पक्ष में खुलकर खड़ी हो पाए, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से जोखिम भरा माना जाएगा। प्रभुनाथ सिंह को लेकर इतनी नफरत का कारण सिर्फ उनके अपराध नहीं है बल्कि उनकी राजनीति शक्ति का प्रभाव भी है। आनंद मोहन, पप्पू यादव या अनंत सिंह अपने अपने समाज और राजनीतिक दलों के लिए उपयोगी बन गए हैं, लेकिन प्रभुनाथ सिंह की रिहाई कई धड़ों के लिए खतरा बन सकती है।